भारतीय संस्कृति के महान पर्व दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आए हम सभी चलते हैं दीपावली का अर्थ क्या होता है। दीपावली का संधि विच्छेद दीप जोर अवली, जिसे दीपकों की पंक्ति में रखते हुए दीपक जो शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है और यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्यौहार है और आध्यात्मिक रूप में अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है, जिसे हम दीपावली पर्व कहते हैं। और यह पर्व भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से एक दीपावली है, जो सामाजिक और आर्थिक धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। इसे दीपावली को दीपोत्सव का त्यौहार भी कहा जाता है अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात हे भगवान, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए और दुख से सुख की ओर ले चलिए। और यह दीपावली के बारे में जानते हैं और कहा जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा रामचंद्र जब 14 वर्ष वनवास के तत्पश्चात अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन पर प्रफुल्लित हो चुका था और उसी के तत्पश्चात श्री राम प्रभु के स्वागत में अयोध्यावासी ने घी के दिए जलाकर कार्तिक मास सघन काली अमावस्या वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी, जब प्रभु श्री राम अपने गांव अयोध्या लौटे थे, अपने धाम अयोध्या लौटे थे। वह 14 वर्ष वनवास के तत्पश्चात तब वहां के जितने भी ग्रामीण वासी थे, उनके स्वागत में वह दीपोत्सव दीप जलाए और दीपावली का शुभारंभ वहां से किए। और कहा जाता है कि तब से आज भारतीय संस्कृति में यह प्रति वर्ष अटूट प्रेम एवं अटूट प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यह भारतीय संस्कृति का विश्वास है कि सदा ही सत्य की जीत होती है। राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया, सत्य ने असत्य पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि जब भी असत्य की जब शक्ति बढ़ जाती है, धर्म का विजय होने लगता है, तब यहाँ धराधाम पर योगी पुरुष जन्म लेता है। और वह श्री राम प्रभु ने अवतरित होकर उस रावण पर विजय प्राप्त किया और 14 वर्ष वनवास के पश्चात जब घर लौटे अयोध्या, तब वो वहाँ से दीपावली का शुभारंभ हुआ। और कहा जाता है दीपावली का चरितार्थ है कि अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है और साफ सफाई का भी सिलसिला जारी रहता है और लोग अपने घरों, दुकानों आदि की साफ सफाई का कार्य प्रारंभ कर देते हैं और घरों की मरम्मत, रंग रोशनी, सफेदी आदि का कार्य होने लगता है। सभी लोग अपने अपने घरों में करने लगते हैं। लोग दुकानों का भी साफ सफाई करते हैं, घरों का भी साफ सफाई करते हैं और बाजारों व गलियों की सुनहरी सभी सामानों से सज जाती है। दीपावली के प्रमुख सामानों से सभी बाजार की दुकानों सज जाती हैं और दीपावली के पहले ही घर, मोहल्ले एवं बाजार व साफ सुथरे एवं सजे धजे नजर आते हैं दीपावली के सारा सामग्री के सामान के साथ ही। और इस उत्सव में घरों के द्वारों, घरों एवं मंदिरों में लाखों दीपों से
प्रकाशित होती है। और आज अयोध्या में 14 लाख दीपों से वहां सजकर अयोध्या तैयार हुई है। और वहां आज भारत के प्रधानमंत्री एवं यूपी के मुख्यमंत्री वहां आगमन होकर और इस दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और यह दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है, जो ऐसा माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाया तथा उनकी अग्नि परीक्षा के उपरांत 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासी ने श्री रामचंद्र जी, माता सीता तथा अनुज लक्ष्मण के स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी दीप अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। और यह दीपावली के पूर्व धनतेरस होता है। दीपावली के पूर्व एक छोटी दीपावली होती है और छोटी दीपावली के पूर्व एक दिन पूर्व धनतेरस होता है। हम सभी धनतेरस में सोना खरीदते हैं, परंतु हम सभी सोना खरीदते हैं, परंतु इसके पीछे भारत में बहुत सारे गरीब परिवार के, मध्यम परिवार के लोग, गरीब लोग फुटपाथ पर सोते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि हमें सोना खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, मोटर खरीदना है, इससे हम सुखी संपत्ति होंगे, सुख संपन्न होंगे। परंतु दीपावली का अर्थ है कि श्री राम प्रभु ने जनता के सहयोग हेतु, जनता के मनोकामना हेतु उसने सारा धन्य धान्य सब छोड़कर पिता की आदेश का पालन हेतु वह सारा ऐश्वर्य त्याग कर वनवास धारण करना पड़ा। और अंत में जब प्रजा के कुछ बातों से श्री राम माता सीता का भी त्याग करना पड़ा था, क्योंकि वह प्रजा को सुख को देखना चाहते थे। और यह सही बात है कि प्रजा सुख रहती है तभी देश का विकास होता है। तो सभी जितने भी धनतेरस में सभी सोना चांदी जेवरात खरीदे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला जितने भी खरीदे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि धनतेरस के दिन सभी लोग बहुत सारे चीज खरीदे हैं, परंतु धनतेरस में एक वैसे व्यक्ति जो फुटपाथ पर सोते हैं, उसे एक व्यक्ति को अगर गोद ले लें तो हमारा देश विकास की ओर चल पड़ेगा। और उस बहुत पहले कहा जाता था कि यह भारत सोने की चिड़िया देश है, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया का देश है। और वही सोने की चिड़िया होगा जब यहाँ के सभी धनतेरस के दिन जो भी संपत्ति वाले लोग हैं, धन संपत्ति वाले लोग खरीदे, तो उन लोग एक एक व्यक्ति, एक एक फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को, जिन्हें हम लोग सोना खरीदे, उन लोग को पता रहता है कि सोना कहाँ है। बसंत ऋतु में उन लोग सोने पर मजबूर हो जाते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। गरीब लोग गर्मी में गुजार लेते हैं, ठंड में गुजार लेते हैं, परंतु बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को अगर हम लोग गोद लेना जान जाएंगे तो बहुत एक एक करके हम लोग गोद लेंगे, तो यह भारत देश से यह गरीबी दूर होगी। आखिर हम लोग सवाल करें तो किससे करें? तो हम सभी लोग को आगे आना पड़ेगा, तभी वह श्री राम प्रभु का जो सपना था, सभी राजा सुखी रहे, सभी गरीब लोग सुखी रहे, तब सपना जाकर पूरा होगा। और अब हम आते हैं दीपावली की ओर। और यह दीपावली का आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली को विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है, और यह बुराई पर अच्छाई का जीत, अंधकार पर प्रकाश का जीत, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा का, और विजय पर्व के रूप में जाना जाता है। और यह विजय पर्व है, दीपावली दीपोत्सव का त्यौहार है, और यह मनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे मनाना चाहिए। और यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है।
दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है दीपावली। और हम सब दीपावली धूमधाम से मनाते हैं। इसमें आतिशबाजियां भी होती है और बहुत सारे दीपावली में दीपों की जगह सभी लोग चाइना लाइट का इस्तेमाल करते हैं, चाइना बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, चाइना झालर का इस्तेमाल करते हैं। मैं सभी उन लोग से मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि जो गरीब वर्ग के लोग, जो कुम्हार जाति से कुम्हार रहते हैं, उन लोग का दीप लें, क्योंकि यह दीप जब खरीदते हैं तब उनके यहाँ दीपावली होता है। और वह दीप से सभी लोग घर को प्रकाशित करें। और वह जो दीप लेता है तो उसी से जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, वही दीप से उनका घर प्रकाशित होता है और वह दीपावली मना पाते हैं। ऐसे लोगों की मदद करें। और दीपावली के दिन भारत के विभिन्न जगहों पर मेले भी लगते हैं और इस दिन दीपावली के दिन सभी भारत के प्रमुख शहरों में सज कर दुकानें तैयार रहती है। और इस दीपावली के दिन घरों में हर तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। और इस दीपावली के दिन बाजारों में खिल बतासे हो गए, मिठाइयाँ हो गए या फिर खिलौने हो गए, लक्ष्मी गणेश आदि जी की मूर्तियाँ भी बिकने लगती है और इसे सभी लोग खरीदते हैं। इसमें से एक गरीब परिवार के एक लोगों का भी हम सभी को प्रयास करना चाहिए ताकि यह गरीबी मिटे। यहाँ सरकार आज कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इस गरीबी को मिटाने, गरीब यहाँ सरकार दूर नहीं कर रही है, यह गरीब को मिटाने का प्रयास कर रही है। और यह हम सभी को आवाज उठाना होगा ताकि इस देश से गरीबी मिटे। और बच्चे तरह तरह का दीपावली के दिन आतिशबाजियों व अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु में लोग लेते हैं। और यह दीपावली के दिन बहुत ही भारतीय संस्कृति का प्रमुख त्यौहार है और इसे मनाना भी चाहिए। और यह दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा भी आती है, जो कि गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुलियों पर उठाकर इंद्र भगवान के कोप से भगवान श्री कृष्ण ने बचाए भी थे। और वही अपने इसी दिन लोग जब व्रजपातियों को बनाया था, व्रजपात से बचाए थे, इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाए थे कृष्ण भगवान, उसी के उपलक्ष्य में इसी दिन लोग अपने गाय बैलों को सजाते हैं तथा गोबर का पर्वत बनाकर पूजा करते हैं, जिसे गोवर्धन पूजा के नाम से इस दिन गाय को पूजा करता है, गाय माता को पूजा किया जाता है। और अगले दिन भाई दूज का त्यौहार आता है। इसमें भाई दूज या भैया द्विज को नाम से जाना जाता है। इस दिन परंपरा है भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए मस्तक पर तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती है और भाई की प्रत्युत्तर अपने उससे भेंट देती है, स्नेह भेंट देती है। और यह भाई दूज मनाया जाता है। तो हम सभी जाने, दीपावली का महत्व जाने, और मैं विशेष क्या कहूँ, इसी के साथ अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गम्य। ओम शांति ही शांति ही शांति। इसी के साथ मेरा प्रयास कैसा रहा आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।